चाहे जितना भूल से अपराध बन गया हो, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। भगवान कह रहे हैं यदि पूरे विश्व का जो भी पाप है सब कर लिया उसने, फिर उसको जैसे आपने कहा सुना, सत्संग में सुना, शरणागति श्रवण से ही होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन। बहुत गलती हो गई नाथ, मुझे पता नहीं था, या पता होते हुए भी मेरे में सामर्थ्य नहीं थी कि मैं रोक पाऊं। मैंने आपकी महिमा सुनी, आपकी बात सुनी, प्रभु अब शरण में आया। तो भगवान कह रहे कोटि विप्र बद लागे जाहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, करोड़ों एक ब्रह्म हत्या किसी को चैन से नहीं रहने। आए शरण तजो नहीं ता, अगर वो शरण में आ गया तो करो सद्य ते ही साधु समाना। उसे में सद्य माने तो तत्काल। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, सादृश मंतव्या सम्यक व्यवस्था। भूल जाओ वो तुम्हारा पूर्व जन्म, भूल जाओ। अज्ञान में मेरे से गलती, अब लो नशानी अब ना नशा, अब लो नशा। अभी तक गलती होती रही, अब नहीं होगी, पर टिक तभी पाओगे। गोस्वामी जी इसी पद में लिखते हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, तब ये सामर्थ्य है कि अब लो नसाली अब ना। जो नाम मिला है उसको निरंतर जपते रहो और आप खुद अनुभव करोगे। भक्ति को प्रमाणित बाह्य नहीं किया जा सकता, वो तो बातें हैं करने की। भक्ति का प्रमाण अपना हृदय होता है, अपना मन होता है। प्यार का प्रमाण कोई बाहर थोड़ी दिया जाता है, प्यार का प्रमाण यहाँ होता है हृदय। कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। तो भक्ति में क्या आपको सुख मिल रहा है, आप बाहरी प्रमाण नहीं दे सकते। हो सकता है बाहरी प्रमाण जो आप दे रहे हो वो प्रतिकूल दिखाई दे लोगों को। अगर हम लौकिक, बाहरी, शारीरिक, व्यवहारिक, तो एक एक रोटी का टुकड़ा मांगता है वो महान भक्त। एकांत में पड़ा हुआ प्रभु के चिंतन में आंसू बहाता है, ये बाहरी दिखाई दे रहा है। वो आंतरिक है कि बड़ी बड़ी सिद्धियां देवराज इंद्र तक उसकी सेवा के लिए ललचा रहे, लेकिन वो निष्काम निरपेक्ष महात्मा भगवान से भी कोई चाह नहीं रख रहा। वो महापुरुष सातरत्न सातरत्न सा लोकांताल। ये भक्ति प्रमाणित बाहरी लक्षणों से करने वाली नहीं। इसलिए नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो, जो हो गया उसको हमारे प्रभु मिटा देंगे। कह रहे हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना। बिल्कुल डरना नहीं। अब ये बात है कि हमें आगे ये करना भी नहीं। जो हमसे गलती हो गई प्रभु क्षमा करेंगे। अब हम आगे बिल्कुल, आप बिल्कुल ये समझो कि पहाड़ जैसे पाप हो ना, तो बिल्कुल राख बनने में देर नहीं लगेगी। मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। कभी भी जो बात जानते हो कि अधर्म है, उसे आप सबको पता होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। क्यों? अंदर में तो भगवान बैठे कि मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा, मैंने सत्संग नहीं सुना, तो मुझे पता नहीं था। वो ऐसे मुझे लगता है कि सबको पता है। जहां आप कोई गलत करना चाहोगे तो अंदर बैठा गुरु तत्व आपसे कहेगा ये गलत है, मत करो। पर वो इतने धीमे स्वर में होता है कि बहिर्मुखता होने के कारण, अहंकार होने के कारण हम अवहेलना कर देते हैं। कभी कभी लोग अनुभव करते हैं, यार पहले मन में तो आया था कि यार ऐसा ना करें, पर देखो मान जाते यार तो बच जाते। ऐसा आता है ना। वही सदगुरु अंदर बैठा तुम्हारे जो हृदय में है, वो प्रेरणा। अगर जो हमें लगता है कि अधर्म है तो हमें रुकना चाहिए, 1 मिनट विचार करना चाहिए। यदि मेरा विचार सही ना हो तो अपने पूज्य जनों से पूछना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ ये सही है गलत। पर पूज्य जनों से ऐसे से सलाह ना ले ली जो आपसे भी गिरा हुआ है। वो तो आपको प्रोत्साहित कर देगा कि चलता है, फिर वो तो गड़बड़ कर देगा। अब बहुत अच्छा है, हमें बड़ी ये प्रसन्नता होती है कि आप नवीन अवस्था में सतमार्ग का वर्ण करने का उत्साह रखते हैं और संतों की बात मानते हैं। भगवान कृपालु हैं, वो कृपा करेंगे, क्षमा करके आपको वो सुख देंगे जिस सुख के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बात मान रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात है, देखो हम लोगों को जो इस वेश में वास्तविक भगवत मार्ग में चलने वाले जन होते, उनको किस बात का सुख होता है? हमारी बात आप मान गए ना, आप सुखी हो गए ना, इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ा सुख हमें नहीं।
हमारा जीवन धन्य हो गया। हम अपने स्वामी के दास हैं और उनकी बात तुम तक पहुंचाई, तुम मान गए ना, हमारा काम हो गया, हमारी बात बन गई। ये ऐसा समझो जैसे माँ अपने बच्चे को कहते हैं ना, दूध पी लो, नहीं पीऊंगा ना, अगर नहीं पी थप्पड़ मारे, पी दूध पी। Are you a content creator, a trainer, or a coach, or an entrepreneur? Do you want to build your personal brand and grow your business? और जब वो दूध पीता है तो सोचता माँ कितनी मतलब कठोर है, हमें थप्पड़ मार के दूध पिला रहे, और जब पी लेता है ना फिर दुला रहे, हाँ जा खेल जाके, क्यों अब पक्का हो गया, पुष्ट हो गया, स्वस्थ हो गया, खेल जाके, फिर वो पकड़ के ले चल भोजन पा। ऐसे ही संत और सदगुरुदेव होते हैं। हम बच्चों की तरह उद्दंडता करते हैं, उनकी निंदा भी कर देते हैं, अवहेलना भी कर देते हैं, पर अब जैसे हमें प्रसन्नता हो कि आपने छोड़ा, सतमार्ग की तरफ चल रहे हो, भगवान कृपा करेंगे, आप सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, इस लोक में भी परलोक में भी, क्योंकि यहाँ तो कुछ समय के लिए शरीर मिला है, 60 वर्ष 70 वर्ष कुछ समय के लिए मिला। अगर भजन ना हो बच्चा तो बुद्धि इतनी नीच है कि ऐसी ऐसी क्रिया करा देगी, पूछो मत। 5 मिनट बुद्धि काम नहीं की, गंदी क्रिया करा दी, उसका फल हुआ, उसे फांसी में चढ़ा दिया गया। समाज में निंदनीय हुआ और यहाँ दंड मिला, मृत्यु दंड, और परलोक में दुर्गति होगी। बताओ, सब गड़बड़ कर दिया। केवल बुद्धि नहीं तो गड़बड़ कर दिया ना। तो अगर हम नाम जप करें और हमारी बुद्धि शुद्ध हो तो देखो, आप गरीब हो सकते हो कि भाई आपके पास लाखों रुपया खर्चा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हृदय के अमीर हो जाओगे। और हृदय का अमीर जो है कभी दुखी नहीं होता। बाहर का अमीर है, एसी में बैठा है, हृदय जल रहा है, क्योंकि पापाचरण किए ना, न रात्रि में चैन ले दे रही दुर्वासनाएं, न दिन में, रात दिन वो जलता रहता है। गरीब आदमी धर्म से चलता है, 4 रोटी भले नमक के साथ खाए, उसको टेबलेट की जरूरत नहीं होती, नींद की नहीं, उसके हार्ट में परेशानी नहीं होगी, धर्म से चल रहा है। तो इसलिए हमारी ये बात सब समझो कि अधर्म से कमाया हुआ धन और ये पापाचरण के द्वारा जो आप सुख भोगने की लालसा रखते हैं, ये तुम्हें कभी सुखी नहीं होने देगा। धर्म से चलोगे, थोड़ा तुम्हें लगता है कि हमारा पड़ोसी जो है बहुत सुख में है, लेकिन ये बाह्य वस्तुएं सुख प्रदान नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। पक्का समझ लेना, सुख तभी मिलेगा जब आप सच्चाई से चलोगे, धर्म से चलोगे और भगवान के आश्रित होगे। ये हमारे शब्द लिख लो दिमाग में, सच्चाई से चलोगे, धर्म से चलोगे, भगवान के आश्रित रहोगे, कुछ नहीं होगा तो भी तुम मस्त रहोगे। देखो ना बड़े बड़े संतों को, कुछ नहीं, लंगोटी भी फटी हुई है, कमंडल हाथ में लिए हुए, लौकी का, और सामर्थ्य कितनी है, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे खास, बड़ी बड़ी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी हैं, कुछ नहीं, भगवदानंद में मस्त है। एक है कोई ऐसा आनंद जो इन सबसे परे है, तो मनुष्य जीवन तो उसी आनंद के परिचय के लिए मिला है। तो चलो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे उस स्थिति तक, तो रामकृष्ण हरि नाम जप करते हुए मनुष्यता से चले।